नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो है संतुलित असंतुलित सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, और सारे पढ़ा दिए हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं या अभिकारक किसे कहते हैं, यह सब हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया हूँ, जा कर के आप देख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तब समझेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, संतुलित का मतलब होता है क्या, दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। क्या हो, दोनों साइड बराबर हो। जैसे देखिए, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कितना है, हाइड्रोजन 2 है परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 है, और क्लोरीन का परमाणु कितना है, 2 है। तो ये दोनों क्या अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। और हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 2, तो क्या हो, दोनों बगल क्या हो, बराबर होना चाहिए। ठीक, संतुलित में। तो देखिए, हाइड्रोजन में नीचे में कितना है, 2 है, नीचे में कितना, 1 है। क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर 2 है मगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। और क्लोरीन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। मगर साइड में जो रहता है ना, साइड में रहता है जो, वह गुना हो जाता है। जो साइड वाला जो नीचे में जो रहता है, मान लेते 1 रहता है, जो वही से क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन 2 हो जाता है। और क्लोरीन नहीं है तो कुछ 1 है, यानी कि वह 2 से गुना हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2, यानी कि बराबर है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, प्लस क्लोरीन 2 है। तो देखिए क्या होता है, जब साइड में रहता है ना, जब हाइड्रोजन कुछ नीचे में कुछ होना है तो 1 है, क्लोरीन नीचे में कुछ होना है तो 1 है। मगर साइड में जब रहता है ना, उससे गुना हो जाता है। ये जो होता है नीचे में जो होता है ना, नीचे में और साइड वाला से क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन 2 हो जाता है, क्लोरीन 2 हो जाता है। ठीक, यानी कि दोनों बगल क्या हो, बराबर है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु 2 है, हाइड्रोजन की परमाणु 2 है और क्लोरीन की परमाणु 2 है, और क्लोरीन की परमाणु इधर भी 2, यानी कि बराबर है। उसी को क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं। देखिए, परिभाषा में भी वही कहा है कि वैसी रासायनिक समीकरण यहाँ से लेकर यहाँ कर क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक को क्या है, ये ऐसा क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक की परमाणु, क्या है, अभिकारक की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल, इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल को उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद प्रतिफल तथा उत्पाद की परमाणु संख्या, प्रतिफल की परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस यही कह रहा है परिभाषा में भी। तो फिर से देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या तथा देखिए, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक, तो देखिए अब आता है 2 नंबर में असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है भैया, दोनों बगल बराबर ना होना चाहिए। क्या, दोनों बगल बराबर ना होना। तो देखिए, पहले देखिए H2, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है। तो इधर देखिए HCl, यानी कि H दिया है, कुछ होना है तो 1 है, कुछ होना है तो नीचे में क्या है, 1 है, और कुछ होना है तो नीचे में क्लोरीन के नीचे में है तो 1 है। तो देखिए
H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन 1, यानी कि साइड में नहीं दिया है, उसमें साइड में दिया था, इसमें साइड में नहीं दिया है तो क्या हुआ, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि अभिकारकों की संख्या से प्रतिफलों की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें समझिए, देखिए हाइड्रोजन 2 दिया है, ऑक्सीजन 2 दिया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसमें देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना, यानी कि कुछ ना है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब साइड में जो रहता है ना, नीचे वाला से गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, साइड वाला से नीचे वाला गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। और इससे गुना करेंगे तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन में गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन दिया है कितने, 2 है, 2 दिया है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कितना हो रहा है 4 हो रहा है, हाइड्रोजन में अगर 2 दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया है 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो रहा है, मगर हाइड्रोजन 4 हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिया, यानी कि बराबर संतुलित नहीं है, ये क्या है असंतुलित है, इसको क्या कहेंगे असंतुलित। परिभाषा में वही भी कहा है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस इतने तो आप लोगों को समझना है, ठीक, इतनी तो आप लोगों को समझना। तो कैसे लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। संतुलित असंतुलित समझ में आया नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, यानी कि कह रहा है इसमें कि असंतुलित को कैसे हम संतुलित करते हैं, यानी कि देखिए बराबर, देखिए इस बराबर नहीं है, इसको कैसे हम बराबर में लाएं। तो चलिए हम देखते हैं, करते हैं बराबर में। देखिए असंतुलित है, कैसे हम संतुलित करेंगे। तो देखिए N2 + O2, यानी कि नाइट्रोजन दिया है हमको 2 दिया है, नाइट्रोजन कितना है 2 दिया है, और देखिए नाइट्रोजन के बाद प्लस है, क्या है नाइट्रोजन के बाद प्लस, यानी कि प्लस जो आता है ना आगू में तो क्या होता है ग्रुप चेंज होता है, क्या ग्रुप चेंज हो जाता है। फिर कितना दिया है ऑक्सीजन कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, तो हम लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें नाइट्रोजन कितना दिया है 1 दिया है, कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है 1 दिया है, और ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया है तो 1 दिया है, 1 दिया है, इसको हम लिख लेंगे, ठीक। देखिए इसमें हम क्यों नहीं किए ग्रुप चेंज, क्योंकि देखिए इसमें प्लस नहीं है, प्लस बीच में नहीं, इसमें प्लस था इसीलिए क्या हुआ ग्रुप चेंज हो गया। तो अब देखते हैं, देखिए नाइट्रोजन इसमें क्या है 2 है, नाइट्रोजन इसमें क्या है 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है, और ऑक्सीजन इसमें 1 है। तो हम कैसे इसको हम 2 बनाएंगे, देखिए 2 से हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे 2 से हम गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना, यानी कि 1 गुना 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 2, और 2 गुना 1 कितना 2, यानी कि आप देखिए नाइट्रोजन हमारा कितना दिया है 2 दिया, यानी कि नाइट्रोजन फिर कितना आया 2 आया, फिर ऑक्सीजन कितना आया, ऑक्सीजन दिया है 2, और ऑक्सीजन हमारा कितना आया 2 आया, यानी कि किस में गुना हो रहा है, यानी कि NO में, यानी कि NO में गुना हो रहा है 2 से, तब संतुलित हो रहा है, यानी कि किसमें 2 लिख देंगे, किसमें यानी कि 2 इस पर लिख देंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें अभी थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, देखिए लास्ट तक देखिए आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं, देखिए Mg + O2 दिया, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिया है, ठीक। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या 1 दिया है, क्या 1 दिया होता है, छिपल रहता है, ठीक। देखिए नहीं चलता है, देखिए Mg कुछ होना है तो क्या है 1 है, क्या है 1 है, और ऑक्सीजन कुछ होना है तो 1 है, यानी कि ऑक्सीजन कितना 2 दिया है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 2 दिया है, ठीक।
तो यानी कि एम जी एक दिया, यानी कि एम जी की बात क्या है, प्लस है, यानी कि ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एम जी कुछ होना है तो क्या है, एक है, यानी कि एम जी कुछ होना है तो कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। और ऑक्सीजन कुछ होना है तो एक है, यानी कि क्या है, सटल है दोनों, क्या है, सटल, यानी कि ग्रुप चेंज नहीं होगा। तो देखिए एम जी कितना एक दिया है, ऑक्सीजन 2 दिया है। तो एम जी यहाँ पर भी एक दिया है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक दिया है। इसको कैसे हम दो, देखिए यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है तो कैसे, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि एम जी कितना चला या 2 चला, यानी कि एम जी यहाँ पर एक के है। इसको ही 2 बनाएंगे तो कैसे, 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो एम जी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो आप मिलाइए, देखिए एम जी कितना है, 2 है, और एम जी कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 2 है, यानी कि क्या है, बराबर हो रहा है। आप देखते हैं किस किस में गुना किए हैं हम, तो क्या एम जी में गुना किए हैं 2 से, तो एम जी क्या करेंगे, एम जी के साइड में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और देखिए एम जी, देखिए आप एम जी एक दिया और ऑक्सीजन एक, यानी कि इसमें 2 से गुना किए हैं तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं। तो देखिए आप तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा नंबर में कि Cu+O2 क्या है, Cu+O2, यानी कीजिए बड़ा के जो आगे आता है छोटका, यानी कि मान लीजिए कोई एक तत्व है, जब बड़ा के सामने जब कोई आता है छोटा, वो मान लीजिए कोई एक तत्व है, क्या है, कोई तत्व है, तो यानी कि Cu क्या है, कॉपर है, प्लस क्या है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए Cu यानी कि कॉपर कुछ होने दिया होता है, एक दिया होता है। ठीक, तो Cu कितना दिया, यानी कि कॉपर कितना दिया है, एक दिया है। ठीक, कॉपर के बाद क्या है, प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा। और O2 यानी कि ऑक्सीजन कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें चलते हैं। देखिए कॉपर कितना दिया, कुछ होने दिया होता है, एक दिया होता है। ठीक, तो देखिए कॉपर कुछ होने दिया होता है, एक दिया रहता है। फिर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कुछ होना है तो एक है। ठीक, तो देखिए आप मिलाइए, देखिए कॉपर कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितना है, 2, यानी कि कॉपर एक है, यहाँ पर भी कॉपर क्या है, एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक है। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक, यानी कि कैसे लाएंगे, यहाँ पर 2 क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो इससे भी गुना हो जाएगा और इससे भी गुना हो जाएगा। इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा तो कितना आएगा, 2 है, 2 होगा। और इससे भी गुना होगा तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 से 1 में गुना करेंगे 1, और 2 से 1 में गुना करेंगे कितना, 2। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप मिलाते हैं, देखिए कॉपर कितना यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर देखिए कॉपर कितना हो गया है, 2 हो गया है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन 2 हो गया है। तो देखिए हमको यह नहीं मिल रहा है कि कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर कितना है, 2। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर 2 हो जाएगा। तो देखिए आप देखते हैं कि कॉपर कितना है, कॉपर कितना है, 2 है, क्या है, कॉपर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी कितना है, कॉपर 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी कितना है, ऑक्सीजन 2, यानी कि संतुलित हो गया है। तो अब कहाँ कहाँ पर गुना किए हैं और वहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए Cu यानी कि कॉपर और Cu में क्या 2 से गुना करें तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। और Cu यानी देखिए कॉपर में कितने से गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं, तो कॉपर में साइड में यानी कि क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो देखिए अब हम इसमें समझते हैं, क्या इसमें समझते हैं। देखिए क्या दिया है, तो देखिए Mg प्लस HCl यानी कि मैग्नीशियम प्लस कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया है। ठीक, देखिए मैग्नीशियम कितना दिया है, नहीं कुछ दिया है तो 1 दिया है। ठीक, कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक, और देखिए मैग्नीशियम के बाद क्या है, प्लस, यानी कि ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या ग्रुप चेंज हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन कुछ नहीं दिया है तो क्या हो दिया है,
1 दिया है, ठीक। क्लोरीन कुछ ने दिया है तो क्या दिया है, क्लोरीन 1 दिया है, ठीक। आप कुछ ने क्या करेंगे, ग्रुप में बंद कर देंगे। देखिए अब इसमें देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम कुछ ने दिया तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और क्लोरीन कितना दिया है, क्लोरीन कितना दिया है, 2 दिया है, और प्लस है बाद में, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितना दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। आप देखिए इसमें क्या क्या कमी पड़ रहा है इसमें, तो देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक। यहाँ पर Mg कितना दिया यानी कि मैग्नीशियम 1 दिया है, और ठीक। अब आता है देखिए इसमें क्लोरीन 2 दिया है, इसमें क्लोरीन कितना दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। क्लोरीन यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए Mg कितना दिया, 1 दिया, Mg फिर इनकी मैग्नीशियम 1 दिया, मैग्नीशियम 1 दिया है। हाइड्रोजन 2 दिया है, हाइड्रोजन 2 दिया है, और क्लोरीन 2 दिया है, तो क्लोरीन 2 दिया, यानी कि बराबर अब आ रहा है। तो फिर से देखिए मैग्नीशियम 1 दिया है, तो मैग्नीशियम क्या है, 1 है, और कार्बन यानी कि हाइड्रोजन कितना दिया, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 आया, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, 2 है, यानी कि हमको किससे गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करें हैं, HCl यानी कि HCl, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो क्या बराबर, यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, संतुलित हो गया है, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को संतुलित करना है, ठीक।